हाँ जी, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई कि बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे। जहां पर भी होंगे आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और समय निकाल करके स्पोर्ट्स टॉक देख लो भाई, क्योंकि अब तो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज की शुरुआत होने जा रही है। लेकिन कप्तानी हमारे शुभमन गिल ही करेंगे, द प्रिंस ऑफ इंडियन क्रिकेट। और उनकी कप्तानी में देखो, पहले भी मैंने कहा था कि इंग्लैंड, जब हम लोग इंग्लैंड के खिलाफ में खेलने के लिए गए थे, वो एक बहुत बड़ा टेस्ट था शुभमन गिल के लिए। लेकिन अपनी बैटिंग के दम पर, बाकी खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस के दम पर और विदाउट जसप्रीत बुमराह, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जसप्रीत बुमराह जिन जिन टेस्ट मैच में खेले हम जीते नहीं, लेकिन जिसमें जसप्रीत बुमराह नहीं खेले हम जीत गए। लेकिन कहने का मतलब है कि आप सोचो कि वहां पर हमने 2-2 कर दिया। आखिरी दिन आप लोगों को याद होगा, 4 अगस्त, में तो भूल नहीं सकता हूं भाई, सिराज ने हमें किस तरीके से ओवल टेस्ट मैच में जिताया था। मतलब कहने का मतलब यह है कि शुभमन गिल की कप्तानी में जो एक तरीके से लिटमस टेस्ट था, उसमें वो पास हो गए। अब बात आ गई भाई साहब वेस्ट इंडीज के खिलाफ में, तो ये कोई मतलब अनएक्सपेक्टेड ऐसा नहीं था कि यार भारतीय टीम जो है वो उसको बड़ा चैलेंज मिल जाएगा वेस्ट इंडीज से और ये वो अलाना फलाना। इट वॉज बाउंड टू हैपन कि हम वेस्ट इंडीज को हरा देंगे, और हमने वेस्ट इंडीज को 2-0 से हरा दिया है। लेकिन इस जीत के साथ ही कप्तान ने कुछ ऐसी बातें कही हैं जो कि लगता है कि एक कप्तान अब शुभमन गिल, जो कि बहुत भोले भाले से लगते हैं, शांत से लगते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बोल्ड फैसले लेने के लिए तैयार है, कड़क फैसले लेने के लिए तैयार है। और कप्तान है, अब तो 2-2 फॉर्मेट के कैप्टन है। आई स्वेयर, अभी मैं जब ये वीडियो बना रहा था मैं खुद भूल गया। मेरे को लगा कि रोहित शर्मा कप्तानी करेंगे ऑस्ट्रेलिया में। आई स्वेयर, मैं एकदम भूल गया था। फिर मुझे लगा अरे नहीं यार, कप्तानी तो शुभमन गिल करेंगे, क्योंकि नए कप्तान तो उनको बना दिया गया है। तो चलो ठीक है, अब शुभमन गिल हमारे ओडीआई के भी कैप्टन बन चुके हैं और टेस्ट मैचेस की कप्तानी कर रहे हैं। टेस्ट मैचेस में उन्होंने अपने कप्तानी को प्रूव किया है। अभी और भी बड़े टूर्नामेंट्स आएंगे जहां पर कि उनको बेहतर तरीके से करना पड़ेगा। लेकिन कप्तान ने क्या कहा है, एक एक करके मैं आपको बता देता हूं। कुलदीप यादव ने क्या कहा है कि मैन ऑफ द मैच बने हैं, मैं उनके लिए बहुत खुश हूं। एंड रविंद्र जाडेजा जो कि प्लेयर ऑफ द मैच बने हैं, उन्होंने क्या कहा है, वाइस कैप्टन है भारतीय टीम के, वो भी मैं आपको बता देता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और लगातार अपना प्यार, अपना सपोर्ट बना करके रखिएगा स्पोर्ट्स टॉक के साथ में। सबसे पहले उन्होंने अपने कप्तानी को लेकर के कहा है, उन्होंने कहा कि देखिए ये एक ऑनर की बात है, और ये सच बात है यार। किसी को अगर भारतीय टीम रिप्रेजेंट करने का मौका मिल जाता है, तो वो यार 140 करोड़ की आबादी में कुछ प्लेयर्स होते हैं उस लेवल पर जो कि इंडियन टीम को रिप्रेजेंट करते हैं, ऊपर से टेस्ट मैच, हाईएस्ट स्किल लेवल, और उसमें कप्तानी करना बहुत बड़ी बात है। आप देखो ना कितने कप्तान, महेंद्र सिंह धोनी, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़, विराट कोहली, रोहित शर्मा, मतलब आप समझ रहे हो, इतने सालों से ये सब कप्तानी कर रहे थे और अब शुभमन गिल आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये बहुत ऑनर की बात है मेरे लिए, और सही समय पर सही फैसला लेना ही एक कप्तान की पहचान होती है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही शुभमन गिल ने, मैंने कहा कि इस पर सबको मैं जरूर नजर डाल दूं और सबको इस पर ध्यान रखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भाई रेडी टू टेक बोल्ड डिसीजंस, मतलब एग्जैक्टली ये वर्ड नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि बोल्ड डिसीजन लेने के लिए वो तैयार है। कहने का मतलब उनका ये था कि अगर कड़क फैसले लेने की बात आएगी तो वो तैयार है। और क्लियर कट उसके साथ में उन्होंने एक लाइन कही, उन्होंने कहा कि कौन सा प्लेयर किस सिचुएशन में हमें जिताएगा, उसके लिए अगर हमें कड़क फैसला लेना होगा तो हम लेने के लिए तैयार हैं। यानी कि यहां तक उनका कहना था कि अगर हमें किसी स्टार को ड्रॉप करना है हम ड्रॉप कर देंगे, अगर हमें लगेगा कि यह प्लेयर हमें जिता सकता है हम उसके लिए किसी को भी ड्रॉप कर देंगे। मतलब इनडायरेक्टली शुभमन के लिए बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यार कप्तानी तो कर ही रहे हैं, लेकिन ही इज अ बोल्ड कैप्टन। वो मैच जिताने के लिए कड़क फैसले लेने के लिए तैयार हैं, और हम सब भी पूरी तरीके से बैक करते हैं शुभमन गिल को। कई बार आप कड़क फैसले लेते हैं, आपके खिलाफ में चीजें चली जाती हैं, बट बाय द एंड ऑफ द डे अगर आप क्रिकेटिंग सेंस में कड़क फैसले लेते हो, आपको लगता है कि नहीं यार इनको बाहर करना जरूरी है या इसको खिलाना जरूरी है, और बाहर का मतलब ये नहीं होता कि स्क्वाड से बाहर, प्लेइंग 11 की मैं बात कर रहा हूं। क्योंकि उन्होंने नीतीश कुमार रेड्डी पर भी जवाब दिए। मैं आपको बता देता हूं क्या उन्होंने कहा। उनसे पूछा गया कि नीतीश कुमार रेड्डी तो खेले लेकिन एक बार भी गेंदबाजी मिली नहीं। उन्होंने कहा कि हां, उनसे हमने गेंदबाजी नहीं कराई। अब क्यों नहीं कराई ये नहीं बताया उन्होंने, लेकिन करानी चाहिए थी। लेकिन उन्होंने कहा कि हमने गेंदबाजी नहीं कराई, लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी को हम इसलिए खिला रहे हैं क्योंकि वो सिर्फ ओवरसीज प्लेयर का तमगा लेकर के ना बैठे। मतलब दुनिया ये ना कहे कि ये तो ओवरसीज
कंडीशन का प्लेयर है, क्योंकि ये दाहिने हाथ का मध्यम गति का गेंदबाज है, तो ऑस्ट्रेलिया में या इंग्लैंड में या न्यूजीलैंड में या साउथ अफ्रीका में, सेना कंट्रीज में जाकर के इसको हम खिलाएंगे। उन्होंने कहा कि ऐसा करने पर ना प्लेयर पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, और इसीलिए मैंने नीतीश कुमार रेड्डी को खिलाया, क्योंकि वो हमारे लिए मैच विनर हैं। आउट ऑफ इंडिया जब भी हम जाएंगे वो हमारे स्क्वाड में होंगे और उन पर प्रेशर ना हो, इसीलिए हम उनको मैच खिला रहे हैं। लेकिन उनसे गेंदबाजी जरूर करानी चाहिए थी शुभमन गिल को, लेकिन उस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हाँ, हमने गेंदबाजी नहीं कराई। फॉलो ऑन को लेकर के शुभमन गिल से पूछा गया कि भाई क्यों आपने इन्फोर्स कर दिया वेस्ट इंडीज पर फॉलो ऑन, आप खुद बैटिंग करने के लिए आ जाते। यहां पर जो जवाब दिया शुभमन गिल ने, मुझे लगा कि शायद वो एक दिन भूल गए। उन्होंने कहा कि देखो, अगर हम वेस्ट इंडीज की टीम को फॉलो ऑन इन्फोर्स नहीं कराते और हम खुद बैटिंग करने के लिए आते तो 300 रनों की करीब बढ़त थी, 270-75 रनों की, तो 500 रनों तक हम लेकर के जाते स्कोर को, और उसके बाद हमें आखिरी दिन 5-7 विकेट लेने की जरूरत पड़ती। आखिरी दिन जरूरत नहीं पड़ती, डे 4 और डे 5 2 दिन बाकी थे शुभमन गिल, क्योंकि अगर 275 रनों की बढ़त आपके पास में, मतलब तीसरे दिन के पहले सत्र में थी, जब वेस्ट इंडीज को आपने दोबारा बैटिंग करने के लिए बुलाया था। तो यहां पर मुझे लगता है कि वो भूल गए, एक दिन बीच में एकदम उड़ा दिया शुभमन गिल ने। अगर वहां पर भारतीय टीम बैटिंग कर लेती, 2 सत्र बैटिंग कर लेती, तो भारतीय टीम कम से कम 450 रन बना लेती या 500 रन बना लेती, और उसके बाद वेस्ट इंडीज को आप 2 दिन बैटिंग करने के लिए बुलाते, शायद ये टेस्ट मैच खत्म हो जाता। लेकिन इस पर मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं, अंत भला तो सब भला, हम टेस्ट मैच जीत गए हैं। साथ ही साथ अपनी बैटिंग पर शुभमन गिल ने कहा है कि मैं 3-4 साल की उम्र से बैटिंग करना पसंद करता था, और जब भी मैं खेलने के लिए जाता हूं तो मैं सिर्फ एज अ प्योर बैटर सोचता हूं। मैं बिल्कुल नहीं सोचता हूं कि भाई मैं कप्तान हूं और क्या हूं, नहीं हूं। मैं बैट्समैन के तौर पर बैटिंग करने के लिए जाता हूं, और साथ में उन्होंने यह भी कहा कि मैच जिताने की जिम्मेदारी मैं लेकर के जाता हूं। एज अ बैटर मैं हर मैच जीतना चाहता हूं, और उसी तरीके से मैं बैटिंग करता हूं। दैट इज ग्रेट आंसर बाय शुभमन गिल। जाडेजा मैन ऑफ द सीरीज, वाइस कैप्टन, और उनका जो स्टेटमेंट है वो भी मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने एक साफ तौर पर जाडेजा ने कह दिया कि भाई मैं बहुत खुश हूं जिस तरीके से प्रदर्शन चल रहा है, बहुत शानदार तरीके से मैंने अब तक प्रदर्शन करके देखा। जाडेजा ने यह भी बात कही है कि भाई मैं रिकॉर्ड बनाने के लिए नहीं खेलता हूं, मैं टीम को जिताने के लिए खेलता हूं, मैं बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाने के लिए खेलता हूं, देने के लिए आई मीन। और अश्विन के नहीं होने के बाद उन्होंने कहा कि मेरी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है और मैं एंजॉय कर रहा हूं। मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि रविंद्र जाडेजा इज हैप्पी। चलो ठीक है, टेस्ट मैच खेलने को मिल रहा है। गौतम गंभीर की उन्होंने जम करके प्रशंसा की है, और कुलदीप यादव जो मैन ऑफ द मैच बने, उनका भी स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया जाना है, उसके लिए तैयारी करनी है। लेकिन हम सबको पता है कि कुलदीप यादव बहुत बड़े मैच विनर हैं, चाहे टेस्ट मैच हो चाहे ओडीआई मैच हो। उन्होंने कहा कि अभी वेस्ट इंडीज के खिलाफ में ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहा, मैंने एंजॉय किया इस सीरीज को, लेकिन ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए प्रिपरेशन बहुत जल्दी शुरू कर देंगे, लेकिन बीच में फुटबॉल मैचेस भी देखेंगे, मतलब अपने आप को रिलैक्स करेंगे। बट मोरल ऑफ द स्टोरी ये है भाई लोगों की, इंडियन टीम ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करके दिखाया है, एंड लेट्स फोकस ऑन ऑस्ट्रेलिया सीरीज। विराट कोहली, रोहित शर्मा की वापसी हो रही है, और ऑस्ट्रेलिया को इस बार ऑस्ट्रेलिया में हराना है कि नहीं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लगातार बने रहे स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।